नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। सबसे पहले आप लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामना। और आज इस दशहरा के अवसर पे जानेंगे कैसी कमोडिटी के बारे में जिसमें निवेश करके आप अपना भविष्य बना सकते हैं, एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सोच रहे हो या शॉर्ट टर्म, हर अवधि में आपको ये अच्छा रिटर्न देगी। और जी हाँ, अब आप जान चुके होंगे मैं प्रेशियस मेटल के काउंटर के बारे में बात कर रही हूँ और इसमें ये कमोडिटी है सिल्वर। चांदी के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए, आप पिछला वीडियोस को देख के यहाँ पे रेफर भी कर सकते हैं। लेकिन चांदी ने इस बार यहाँ पे रिकॉर्ड हाई बनाया है घरेलू बाजार में। एमसीएक्स पे ये करीब $32 के करीब ट्रेड हो रहा है, लेकिन जिसका लाइफ टाइम हाई है वो यहाँ पे $50 है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से सोने ने यहाँ पे एमसीएक्स कॉमेक्स हर जगह एक रिकॉर्ड हाई बनाया है, यहाँ पे चांदी ने भी रिकॉर्ड हाई बनाया है। क्योंकि चांदी में भी रिकॉर्ड हाई बनाना बाकी है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल अपसाइड का। और आप कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि ज्यादा पोटेंशियल है? क्योंकि चांदी में यहाँ पे जो प्रेशियस मेटल का गुण होता है उसके साथ साथ यहाँ पे बेस मेटल्स के भी गुण होते हैं, यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी यहाँ पे उसकी वजह से हम लोग चांदी में भी एक अपसाइड मूव आता हुआ देखते हैं। और पिछले 2011-12 से अगर देखा जाए तो चांदी की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन चांदी का सप्लाई साइड यहाँ पे बहुत ज्यादा होता था। साथ में देखा जाए तो एक यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम है। जैसे गोल्ड में छोटा सा भी गोल्ड का टुकड़ा होता है तो हम उसे स्क्रैप करते हैं, उसे हम दोबारा गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, चाहे हम गहने बनवाएं या फिर यहाँ पे सिक्के में उसे कन्वर्ट करें। लेकिन चांदी के जो छोटे छोटे यूजेस होते हैं, चाहे वो मोबाइल में हो या अदर एप्लीकेशंस में हो, वो स्क्रैप जल्दी हमें मिलता नहीं है और उसे हम थ्रो कर देते हैं क्योंकि वो सोने जितना कीमती नहीं होता। तो जिसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई साइड डेफिसिट में ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन साथ साथ में ये जो इंडस्ट्रियल यूजेस बढ़े हैं चांदी के, खासकर फोटोवोल्टाइक की जब बात होती है, फोटोवोल्टाइक का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं है वहां पे आप यहाँ पे एनर्जी को सप्लाई करना। और सबसे ज्यादा सोलर में इसका यूज हो रहा है। और जिस तरीके से पूरी दुनिया सोलर में एनर्जी की तरफ यहाँ पे ध्यान दे रही है, पॉल्यूशन को देखते हुए, यहाँ पे कार्बन एमिशंस को देखते हुए, खासकर इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और करंट गवर्नमेंट ने इस पे काफी ज्यादा एक जोर भी दिया है कि हमें ये प्रोडक्शंस जो है यहाँ पे करने चाहिए। इसकी वजह से चांदी में बहुत डिमांड बढ़ रही है। और साथ में यहाँ पे चांदी में आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बड़े यूज होते हैं, उनको कोटिंग में यूज होता है, उनके मतलब टार्स यहाँ पे बनते हैं और काफी सारी चीजें हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल चलते हैं सबसे पहले चांदी के चार्ट की तरफ। और चांदी के चार्ट में मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये हमारा अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट का एक चार्ट है। और सबसे पहले मैं इसे अगर मंथली करती हूँ तो आपको लंबे टाइम फ्रेम में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चांदी यहाँ पे मूव कर रही है। तो आप ओवरऑल देखें यहाँ पे चांदी के प्राइसेस जो है ये यहाँ पे बढ़े हैं। लेकिन जैसे जैसे चार्ट को मैं लंबे टाइम फ्रेम पे करूंगी आपको पता चलेगा कि अरे ये कमोडिटी तो अभी भी अपने हायर साइड से, जो कि यहाँ पे करीब $50 का ही हम मान के चल सकते हैं, ये आपको बना था। 49.82 का हाई यहाँ पे बना था और करीब करीब ये 11 में बना था। दोबारा ये हाई आता हुआ हम लोगों ने नहीं देखा है। तो यहाँ पे एक तो हम लोगों ने एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा है। और ये ब्रेकआउट की वजह से मुझे लग रहा है कि चांदी में 35.6 डॉलर तक का जो मूव है वो आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पे घरेलू बाजार की बात की जाए तो घरेलू बाजार में चांदी जो है 2016 से ये डेटा है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगी, वीकली चार्ट करके बताना चाहूंगी। वीकली चार्ट पे जैसे ही आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चांदी में किस तरीके का एक अपसाइड मूव जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और अब ये कमोडिटी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को फेस कर रही है, लेकिन थोड़ा भी गिरावट आता है यानी कि 88,000 87,000 के लेवल आते हैं तो यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। और बाइंग करेंगे तो आपका जो पहला टारगेट है ईयर एंड का मैं बता रही हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे करीब करीब 96,000 का टारगेट लेके चलना होगा। जो दूसरा टारगेट है 1,10,000 का यहाँ पे टारगेट है। आप बोलेंगे कि इतना लंबा टारगेट मैं कब तक के लिए दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे लंबे टारगेट में हमेशा टाइम फ्रेम देना चाहिए। 96,000 से 1 लाख तक का जो 96 से 1 लाख का जो टारगेट है वो यहाँ पे 2024 के लिए है। 1,10,000 मुझे लग रहा है कि 2025 के फर्स्ट हाफ में आपको देखने को मिलेगा। तो जो कमोडिटी आपको अभी 88,000, थोड़ा भी करेक्शन आता है तो 88,000 90,000 के बीच में आप यहाँ पे बाय पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। आप ईटीएफ भी ले सकते हैं यहाँ पे। और ईटीएफ आपको 82 80 रुपीज में आपको यहाँ पे
ETF मिल जाएगा NSE BSE पे, और आपका डीमैट अकाउंट है वहां पे आप इजिली खरीद सकते हैं, और वहां पे आप निवेश कर सकते हैं इतने छोटे अमाउंट से। और 1,10,000 का टारगेट बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ये फर्स्ट हाफ 2025 के लिए है। तो इन दो कमोडिटी, इन दो चार्ट से आपको पता चलेगा कि चांदी अभी भी यहाँ पे अंडर वैल्यूड है एज कंपेयर टू गोल्ड, और आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए। ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मैं दो चार्ट से आपको समझाना चाहूंगी। अब आप कहेंगे कि चार्ट पे समझने में ज्यादा आसानी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 2015 से ये चार्ट है, और ये WGC ने, माइनिंग विजुअल्स ने प्रोवाइड किया है। 2015 में देखेंगे यहाँ पे कि एक बार डेफिसिट बना था, यानी कि डेफिसिट का मतलब होता है कि डिमांड, सप्लाई से ज्यादा यहाँ पे डिमांड है। 2015 में भी डेफिसिट था, फिर सरप्लस का मामला आया, फिर यहाँ पे सरप्लस का मामला 18 में आया, फिर चांदी थोड़ी सी डेफिसिट में गई, यानी कि सप्लाई डिमांड से कम था। अब यहाँ पे आप अचानक से देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे सोलर की डिमांड बढ़े, क्लीन प्यूरिफिकेशन में इसका डिमांड आता है, तो ये में इसमें आप देखेंगे कि कितना ज्यादा डेफिसिट हो रहा है, यानी कि डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई दिन पर दिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा जितना कि चांदी को बढ़नी चाहिए। रादर सप्लाई यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। इन फंडामेंटल्स को देखते हुए मुझे लग रहा है कि चांदी में एक लंबी तेजी यहाँ पे आ सकती है। और जो मैं आपको बोल रही थी कि डिमांड ऑफ फोटोवोल्टाइक, जब तक मैं ये आपको चार्ट नहीं दिखाती आपको नहीं समझ में आता कि ये किस तरीके की इसमें एकदम से मूवमेंट आ रही है। ये 2015 से लेके 2024 तक का फोकास्टेड है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से डिमांड बिल्कुल एक शार्प अपसाइड मूव लेता जा रहा है, और यहाँ पे अगर सप्लाई साइड नहीं बढ़ता है तो लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि चांदी में एक बार $38-39 का जो टारगेट है इंटरनेशनल मार्केट में, वो मेरा 24 का है, लेकिन अगर देखा जाए तो 25 में यहाँ पे $42 तक भी यहाँ पे चांदी आ सकती है। और घरेलू बाजार में इसके तर्ज पे ही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि प्राइसेस जो है ऊपर 1,10,000 तक आ सकता है। यानी कि फोटोवोल्टाइक डिमांड जो है, अगर यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए 2015 से लेके 24 तक, तो लगभग ये 300 गुना यहाँ पे बढ़ चुका है। तो इससे रिलेटेड आप शेयर्स में भी निवेश कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप ETF में शेयर निवेश करिए, बार चार्ट्स में, बार कॉइन्स में यहाँ पे आप कर सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पे सिल्वर की ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। गोल्ड सिल्वर रेशियो मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हम ये दिखाते हैं कि गोल्ड की तुलना में चांदी कितनी बढ़ी या घटी है। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो कॉमेक्स का गोल्ड होता है, मान लीजिए कि 2500 है, और हमारा ये गोल्ड $30 है, तो $2,500 डिवाइडेड बाई $30 जो हमारा वैल्यू आता है उसे हम गोल्ड सिल्वर रेशियो बोलते हैं। यानी कि ये जब भी ये नीचे की तरफ जाएगा इसका मतलब चांदी अप्रिशिएट हो रही है, जब भी डेटा ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा तो इसका मतलब है कि चांदी यहाँ पे दोबारा डेप्रिशिएट हो रही है, और गोल्ड जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी के वीक में ये बिल्कुल अपडेटेड डेटा है। अभी के वीक में आपने देखा होगा कि चांदी में भारी गिरावट आई थी और गोल्ड जो है एक अपसाइड लिया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है। लेकिन आने वाले टाइम में लग रहा है कि चांदी एक बार फिर से ये जो रेशियो है, जो कि अभी आपको 85 के करीब है, ये अप्रिशिएट होके यहाँ पे जा सकता है 78 से 76 के करीब। और मुझे लग रहा है कि ये जो फेज होगा इसमें चांदी जो है वो गोल्ड को यहाँ पे आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे आप चांदी में बाय करिए, और 88,000 से लेके 91,000 तक का यहाँ पे एक रेंज रहेगा। रेंज बड़ा इसलिए है क्योंकि मैं फिजिकल के लिए एडवाइस कर रही हूँ, ETF के लिए एडवाइस कर रही हूँ। फ्यूचर्स में इतने बड़े रेंज में बाय करना बहुत टफ होता है क्योंकि मार्जिन कॉल्स यहाँ पे आते हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो टारगेट आपको यहाँ पे लंबा लेके चलना होगा। आपका जो ड्यूरेशन होगा इन निवेश का, वो करीब करीब यहाँ पे 1 साल एटलीस्ट यहाँ पे होना चाहिए इन टारगेट्स को आने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर यहाँ पे शेयर करिएगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा ये शेयर करिएगा, क्योंकि चांदी ऐसी कमोडिटी है जिसमें अभी भी निवेश का मौका है, लेकिन जब ये 1 लाख क्रॉस कर जाएगी तो फिर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हम पीछे छूट गए। लेकिन ये हमेशा करेक्शन देती रहती है, और आपको बाइंग पॉइंट्स जो है वो मिलते रहेंगे। थैंक यू।